आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब। आसिफ अली जरदारी ने 411 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाबात का नतीजा भी जारी। पार्लियामेंट से आसिफ जरदारी ने 255 वोट हासिल किए। महमूद अचकजई को 119 वोट मिले। सदर आसिफ अली जरदारी आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा नौमुंतखब सदर से हलफ लेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ नवाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। मेहमानों को दावतनामे इरसाल। सदारती इंतखाब के लिए चारों सूबाई असम्बलियों में भी वोटिंग हुई। पंजाब असम्बली में आसिफ जरदारी ने 246 वोट लिए और महमूद खान अचकजई को 100 वोट मिले। सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली में आसिफ अली जरदारी भारी मार्जिन से कामयाब हुए। सिंध असम्बली में 151 और बलोचिस्तान असम्बली से तमाम के तमाम 47 वोट मिले। महमूद खान अचकजई को सिंध असम्बली से 9 और बलोचिस्तान असम्बली से कोई वोट न मिल सका। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में महमूद खान अचकजई भारी बढ़तरी से फतहयाब रहे। महमूद खान अचकजई ने 91 और आसिफ अली जरदारी ने 17 वोट लिए। आसिफ अली जरदारी हुक्मरान इत्तेहाद और महमूद खान अचकजई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने पर जियालों का जश्न। पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने जश्न मनाए और नारे लगाए। पंजाब असेंबली का ऐवान भी आसिफ जरदारी की भारी अक्सरियत से कामयाबी पर जीए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। सिंध असेंबली में भी पीपल्स पार्टी के अरकान की आसिफ जरदारी की जीत की खुशी में नारेबाजी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में जियाले सड़कों पर निकल आए, नारे लगाए, नोट निछावर किए, फूल बरसाए, मिठाइयां बांटी, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया। गुजरावाला में जियालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। नेशनल असेंबली और सेनेट में जो हमारी तादाद थी उसके अलावा भी हमें वोट पड़े हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो भी है। बहुत सारे मेहरबानों ने मुझसे ये कहा, दिल की बात तो ये है कि आपको वोट दूं, लेकिन हुक्म किसी और उसका है। सदारती इलेक्शन में पहली बार ना कोई वोट बेचा गया ना खरीदा गया। सदारती इलेक्शन बड़े अच्छे माहौल में हुए। सदारती इंतखाब में अपोजिशन के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अपने सूबे की असेंबली से एक भी वोट नहीं मिला। अब्दुल मालिक रात तक तो हमें वोट देने पर राजी थे, मगर उसके बाद फिसल गए। कम अज कम मुझे एक वोट तो अब्दुल मालिक दे देते। नवाज शरीफ अपनी जमात के समझदार अनासिर की आवाज़ सुने। एक पार्टी को अवाम ने वोट दिए हैं, उसे मानना होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क में गुस्सा है, उस पर काबू पाना होगा। तहरीक इंसाफ ने सदारती इंतखाब को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं। करप्ट अनासर के बादशाह को मुल्क पर बतौर सदर मुसल्लत किया जा रहा है। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से बैठना इनकी पामाली है। पहले दो खानदान मुल्की वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी दारों पर भी काबिज हो चुके हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सदारती इंतखाबात गैर आईनी और गैर कानूनी है। मखसूस नशिस्तों के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। पार्लियामेंट में भी आवाज उठाएंगे। दीगर जमातों के साथ मिलकर भरपूर एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई को रिहा कराना है। फैसले पार्लियामेंट में होते हैं और आइंदा भी पार्लियामेंट में ही होंगे। आसिफ जरदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, हम सिर्फ तजवीज़ देते हैं, अमल दरामद पार्लियामेंट में ही किया जाता है। 18वीं आइनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ तजवीज़ की थी। आसिफ जरदारी ने गैलरी में मौजूद बेटियों आसिफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और दामाद को गले लगाया और प्यार किया। वज़ीर आज़म की घर जाकर आसिफ जरदारी को दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में सेनेटर इसहाक डार और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, आसिफ अली जरदारी विफाक की मजबूती की अलामत होंगे। इत्तेहादी जमातें मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करेंगी। इत्तेहादी जमातें मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर मेहनत करेंगी।
सदारती इंतखाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी ने वोट कास्ट किया। इसहाक डार, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी वोट कास्ट करने पहुंचे। सेनेटर फैसल जावेद, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब समेत दीगर अरकान ने भी हक राय दही इस्तेमाल किया। मरियम नवाज पंजाब, मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में वोट कास्ट किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर केपी असम्बली में वोट डालने गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बलोचिस्तान असम्बली में सदारती वोट कास्ट किया। नवाज शरीफ की आमद पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की नारेबाजी, लीगी अरकान भी जवाबी नारे लगाते रहे। आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर वज़राए आला और दीगर रहनुमाओं की मुबारकबाद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक की भी आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा आसिफ जरदारी की क़यादत में विफाक और सूबों के माबैन हम आहंगी को फ़रोग़ हासिल होगा। मरियम नवाज कहती हैं आसिफ जरदारी का सदर मुंतखब होना विफाक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। मुराद अली शाह बोले आईनी पाकिस्तान को एक बार फिर उसका हकीकी मौसम मिल गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी की कामयाबी को तारीखी फतह करार दिया। कहते हैं एक बार फिर जमहूरियत की फतह हुई। आसिफ जरदारी बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए तरजीही इक़दाम उठाएंगे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ओन चौधरी ने भी आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उमर अयूब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। उमर अयूब ने कहा पार्लियामेंट में बराए नाम सदारती इंतखाब हुआ। फॉर्म 45 पर डाका डालकर पीटीआई उम्मीदवारों को हराया गया। फॉर्म 45 में हेरा फेरी करके शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। असद कैसर बोले असम्बली नामुकम्मल होने पर सदारती इलेक्शन कराना गैर कानूनी है। कानूनी जंग लड़ रहे हैं, अवाम के पास भी जाएंगे। अली मोहम्मद खान बोले फॉर्म 45 और 47 वालों की लड़ाई में फतह हक और सच की होगी। सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट दिया। उम्मीद है नौमुंतखब सदर सबको साथ लेकर चलेंगे। काफिले के रहनुमा शाफे हुसैन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले मईशत की बेहतरी के जिम्मेदार इदारे महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा बतौर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। कमर जमान कायरा बोले बहरानों में घिरे मुल्क को ऐसी ही शख्सियत की जरूरत थी। जाली असम्बलियों में होने वाला सदारती इंतखाब भी नाजायज़ गैर जमहूरी है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं वज़ीर आज़म और काबीना जाली इलेक्शन की बुनियाद पर ओहदों में काबिज हैं। मैंडेट चोरी के नतीजे में आने वाली हुकूमतें अवामी मसाइल हल नहीं कर सकती। जमात इस्लामी अपने तयशुदा पॉलिसी के मुताबिक सदारती इंतखाब का हिस्सा नहीं बनी। पाकिस्तान को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता तालीम को फ़रोग़ देना है। हमें मौका मिला तो तालीम के लिए GDP का 5% मुख्तस करेंगे। हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही बेटे रासिक इलाही और वकील से मुलाकात में गुफ्तगू। मुकदमात के अलावा निजी और सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही ने कहा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी चोरी और टेम्परिंग के निशानात अवाम ने देख लिए। मखसूस नशिस्तें PTI का आईनी और कानूनी हक है। अवाम के मैंडेट के खिलाफ बनाई गई जाली हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। कोई शक नहीं एक शानदार मुस्तकबिल हमारे मुल्क का मुंतज़िर है। आरिफ अलवी ने सदर पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट से आखिरी पोस्ट शेयर कर दी। कहा सदर पाकिस्तान का मुकम्मल इख्तियार 14वें सदर के हवाले करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान की खिदमत करना मेरे लिए बाइस इज्जत और इफ्तिखार है। अल्लाह मेरी कोताहियों को दरगुजर फरमाए और जो अच्छे काम किए उसका अजर अता फरमाए। बतौर सदर पाकिस्तान ये मेरा आखिरी ट्वीट है। सदर मुमलिकत के ऑफिशियल अकाउंट का कंट्रोल इस पोस्ट के बाद नौ मुंतखब सदर के पास चला जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत न करने का इंदिया। कहते हैं हलफ बर्दारी में शिरकत करके क्या आइन की खिलाफ वर्जी करें। आसिफ जरदारी को वोट देने वाले असली फॉर्म 45 वाले नहीं। अली अमीन गंडापुर ने मुल्क में दोबारा इंतखाबात का भी मुतालबा कर दिया। कहा पूरे पाकिस्तान में मैंडेट चोरी हुआ, अदलिया को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना होगा।
پہاڑ جیسے مسائل اور عوام کو بہت توقعات ہیں۔ نواز شریف کی وزیر اعظم کو جلد کابینہ بنانے کی ہدایت۔ قائد مسلم لیگ نون کی زیر صدارت پارٹی کا اہم اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت نون لیگ کی سینئر قیادت کی شرکت۔ پیپلز پارٹی کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کرنے سمیت اہم قومی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے شہباز شریف سے کہا، وزیر اعظم آپ جلد کابینہ تشکیل دیں اور منشور پر عمل درآمد شروع کریں۔ مہنگائی میں کمی بھی ناگزیر ہے۔ مسلح افواج وطن کی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جوانوں سے گفتگو۔ سپہ سالار کا رحیم یار خان میں فیلڈ مشقوں کا معائنہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو مشق شمشیر صحرا پر بریفنگ دی گئی۔ مشق میں الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیتوں اور معلوماتی آپریشنز کو بھی شامل کیا گیا۔ آرمی چیف نے جوانوں کے ساتھ دن گزارا اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ جنرل عاصم منیر نے آرمز، میکنائزڈ انفینٹری، آرٹلری، ایئر ڈیفنس، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل اور دیگر کے مربوط فائر اور جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ مشق میں پاک فضائیہ کے طیاروں نے بھی حصہ لیا۔ PTI رہنما شیر افضل مروت کہتے ہیں انہیں کسی بھی وقت قتل کیا جا سکتا ہے۔ ملک کی بڑی سیاسی شخصیت نے بھارتی شہری جندال کے ذریعے میرے قتل کا منصوبہ بنایا۔ دبئی میں اجرتی قاتلوں کو میرے قتل کے لیے $1,00,000 کی ادائیگی کر دی گئی۔ سیاست میں تشدد کو نہیں لانا چاہیے۔ مخالفین سے کہوں گا دشمنی کی یہ آگ سب جلا دے گی۔ ہمارے پاس جگرا ہے، اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے نہیں ڈرتے۔ ایسا نہ ہو میڈیا کو شواہد دینے والے پھر اپنی پکڑائی نہ دیں۔ مریم نواز پر آڈیو لیک کا الزام، شاندانہ گلزار۔ FIA میں طلب۔ شاندانہ گلزار نے مبین آڈیو لیک میں PTI کے مقتول کارکن ذل شاہ کا ذکر کیا تھا۔ FIA نے رکن قومی اسمبلی کو 14 مارچ کو طلب کر لیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کہتی ہیں تحریک انصاف کو لاشیں بیچنے کا شوق ہے۔ شاندانہ گلزار نے وزیر اعلیٰ مریم نواز پر الزام لگایا۔ شاندانہ گلزار کو اب آڈیو ثبوت دینا ہوگا، بھاگنے نہیں دیں گے۔ سیاست میں گالی گلوچ کا کلچر نہیں ہونا چاہیے۔ روایات ختم ہو گئیں تو نسلوں کا نقصان ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب کلچرل ڈے کی مناسبت سے الحمرا مال لاہور میں تقریب سے خطاب۔ بولی پنجابی اپنی زبان فخر سے نہیں بولتے، بچوں کو اردو یا انگریزی بولنا سکھاتے ہیں۔ مریم نواز کا سٹالز کا بھی دورہ۔ ثقافتی اشیاء، پینٹنگز میں دلچسپی لی۔ ووڈ ورک، سٹرنگ آرٹ، کیمل بون، پینسل پینٹنگ کے نمونے دیکھے۔ سٹال سے روایتی چوڑیوں کا سیٹ خود ادائیگی کر کے خریدا۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے 2 مختلف آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق 8 مارچ کو کیے گئے آپریشن میں 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کارروائی کے بعد کلیئرنس آپریشن کے دوران مزید 4 دہشت گرد مارے گئے۔ فورسز نے 5 دہشت گردوں کی افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد عمر اور رحمان نیاز ہلاک اور 3 زخمی ہوئے۔ پاکستان بار بار افغان عبوری حکومت سے بارڈر مینجمنٹ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ امید ہے افغان حکومت دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔